हिंदू धर्म में मन के 6 प्रमुख शत्रुओं या विकारों को षट रिपु कहते हैं। यह शब्द संस्कृत से आया है, जहां षट का अर्थ 6 और रिपु का अर्थ शत्रु है। ये 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये विकार व्यक्ति को अपने असली आत्मा के मार्ग से भटकाते हैं। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति इन 6 विकारों पर, शर रिपुओं पर, 6 शत्रुओं पर विजय पा लेता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सभी पापों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अद्भुत ज्ञान का स्रोत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गीता में मनुष्य के भीतर छिपे 6 शत्रुओं का उल्लेख किया गया है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। यह 6 विकार न केवल आत्मा को कलुषित करते हैं, बल्कि मोक्ष के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। काम, डिजायर, अटैचमेंट। पहला विकार है काम, जिसका अर्थ है इच्छा या वासना। यह व्यक्ति को भौतिक और सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षित करता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब व्यक्ति भ्रमित और असंतुष्ट महसूस करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इच्छाएं जितनी पूरी की जाएं, उतनी ही और जन्म लेती हैं। काम, वासना या भोग की अधिक इच्छा मनुष्य को अंधा बना देती है। जब व्यक्ति हर चीज को पाने की लालसा में फंसता है, तब वह अपने धर्म, कर्तव्य और आत्मा की शुद्धता से भटक जाता है। वासना हर जीवित प्राणी में मौजूद रहती है, लेकिन सभी जीवनधारी अपनी संतान उत्पत्ति हेतु इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मानव ने इसका अति प्रबल इच्छा करके इसका दुरुपयोग किया। इसलिए अति प्रबल काम वासना मनुष्य की पहली शत्रु है। पराई औरत के साथ बलपूर्वक संभोग करने से आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपका सम्मान, भरोसा हमेशा के लिए चला जाएगा। इच्छाओं पर नियंत्रण से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। 2. क्रोध, एंगर। दूसरा विकार है क्रोध, जो गुस्से और चिड़चिड़ाहट का प्रतीक है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने और दूसरों से बदला लेने की इच्छा पैदा करता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। यह सोचने समझने की शक्ति शून्य कर देता है। यहां तबाही का कारक है। कोशिश करें जो क्रोध उत्पन्न करे उससे दूरी बनाओ। जहां तक हो सके दूरी बनाना बेहतर होगा। ऐसे लोगों से चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रोध भी इंसान का प्रबल शत्रु है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध मनुष्य को अपने कर्मों से दूर ले जाता है और उसे पाप के रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है। लोभ, ग्रीड। तीसरा विकार है लोभ। लोभ का अर्थ है लालच या अत्यधिक इच्छा। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अधिक पाने की लालसा रखता है, अधिक पाने की लालसा ही लोभ है। लोभी व्यक्ति सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव उसे हमेशा अस्थिर और असंतुलित बनाए रखता है। 4. मोह, अटैचमेंट, इल्यूजन। चौथा विकार मोह है, जो अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति पैदा करता है। मोह का अर्थ है लगाव या भ्रम। यह व्यक्ति को सांसारिक चीजों से बंधे रहने और उनसे अलग होने से रोकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही मोह है। मोह में फंसा व्यक्ति अपने कर्तव्य और आत्मा की दिशा भूल जाता है। गीता कहती है कि मोह त्याग के बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। 5. मद, प्राइड, ईगो। 5वां विकार मद है, जो शक्ति या ज्ञान के अभिमान से उत्पन्न होता है। मद का अर्थ है अहंकार या घमंड। यह व्यक्ति को अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का भ्रम पैदा करता है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य या पद का अभिमान हो जाता है, तो वह मद के वश में आ जाता है। अहंकार व्यक्ति को विनम्रता और भक्ति से दूर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का त्याग ही आत्मा की सच्ची उन्नति है। मात्सर्य, एनवी। मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या या जलना। यह व्यक्ति को दूसरों की सफलता और खुशियों से जलन पैदा करता है। यह विकार व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। गीता में बताया गया है कि ईर्ष्या करने वाला न स्वयं खुश रह सकता है और न ही दूसरों की खुशी सह सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति इन 6 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण पा लेता है वह न पाप में लिप्त होता है और न ही जन्म मरण के चक्र में फंसता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी बनकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ध्यान, योग, सत्संग और आत्ममंथन से इन विकारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय से मिलती है। यदि हम इन 6 विकारों को वश में कर लें तो जीवन में न केवल शांति और संतोष मिलेगा बल्कि आत्मा को भी परम शांति यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शिक्षा और समर्पण के जरिए हम आत्मा को परम शांति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आत्मा की मुक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ही संभव है। श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है कि इन षड् रिपुओं पर नियंत्रण पाकर ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। षड् रिपु का अध्ययन और ज्ञान व्यक्ति को मन के इन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है।